माफिया का आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। मुझे ये कहा गया था और प्रोग्राम में भी ये लिखा है कि आप लोअर सिंध के पानी के बारे में कुछ बात करेंगे। और तो मैं आप लोगों की तरह से कोई इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। और उमर ने कहा कि उसको कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग करेंगे, तो उन्होंने तो प्रेजेंटेशन कर दी, स्टोरी टेलिंग तो अब मैं करता हूँ। अब क्योंकि जब पानी के बात हुई और जब ये कहा गया कि आप लोअर सिंध की, तो हमारे पास कोई ऐसी डिवीज़न लोअर सिंध की है नहीं। नवाब शाह दादू परहैप्स बिकम द मिडिल लाइन एंड देन दिस इज़ लोअर एंड दिस इज़ अपर। पानी के हिसाब से अगर हम बहस करें तो पानी का कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि आप उसको, और उसके ओवरलैपिंग इश्यूज ऐसे हैं कि जो नेशनल लेवल के भी हैं, और फिर सिंध में अगर आप देखेंगे तो अपर और लोअर राइपेरियंस के भी ओवरलैपिंग इश्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट रियली डिस्टिंग्विश एंड सेपरेट व्हाई आई से दैट कि पानी आता तो मातली और टंडो मोहम्मद खान तक है। नाउ वी आर, हमारे गेयर्स फ्रॉम द अर्बन वाटर बिल्कुल चेंज हो गए एंड वी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर वाटर। लेकिन वो स्टार्ट रोडी से होता है, थर तक पानी जाता है, लेकिन वो स्टार्ट सखर से होता है। सेम इज़ ऑन द राइट बैंक, सो देयर विल बी मैनी कॉमनैलिटीज़। तो टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो दो तीन बातें जो मेरे मुशाहिदे में और जो समझ में आई, मैंने कहा मैं वो आपके सामने रख दूँ एज टू लोअर सिंध इज कंसर्न्ड। सबसे पहली बात, एंड आई थिंक विच इज बिच सेंसिटिव एंड नीड्स टू बी अंडरस्टूड, कि वाइल लोअर सिंध लॉजिकली स्पीकिंग हम पानी के हिसाब से सबसे नीचे हैं, पानी पूरे पाकिस्तान से होते हुए लोअर सिंध में आता है, कराची में सबसे आखिर में आता है, सो नो रॉकेट साइंस। लेकिन जो हमारे सीजन्स हैं वो ऑपोजिट हैं। तो हमारे पास सोइंग अर्लीस्ट होती है जिस भी क्रॉप के लिए लें आप, सो दैट कुड बी वीट, दैट कुड बी पैडी और वॉट एवर। और कुदरती हिसाब से हार्वेस्टिंग भी अर्लीस्ट होती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग एंड कुदरती हिसाब से अगर हम पानी की डिस्ट्रीब्यूशन और उसके ऊपर बहस करें एग्रीकल्चर में, तो हमें समझनी ये चीज़ चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में ज़ेरे काश्त ज़मीन की ज़रूरत पानी की लोअर सिंध में है, और उधर हार्वेस्टिंग सबसे पहली होती है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोअर सिंध में है, और लोअर सिंध को पानी इज़ अ लास्ट बैराज, और द सेकंड बैराज सक्कर ऑल्सो केटर्स टू दैट एज वेल ऑन द राइट बैंक एंड द लेफ्ट बैंक। So that is one of the things. That is essentially also one of the things which is a matter of discontent, which we also think is an insensitivity of certain the decision makers when they're making decisions for water and the distribution of water. And therefore, जो ज़्यादा मसले मसाइल भी आपको नज़र आते हैं वो हम सिंधी में कहते हैं कि या बुढ़ मरे या सुख मरे, यानी या डूब के मरे या सूख के मरे। तो टेल एंड की एक और जो पिक्यूलियरिटी साथ में ये है कि आई एम नॉट टॉकिंग रिवर का, तो पानी इधर उधर निकल जाता है, लेकिन क्या होता है हमारे पास, और 2011 में ऐसा हुआ था, एक डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करते, किनाल की भी बात नहीं करते। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या करता हूँ, जब मेरे पास पानी ज़्यादा हो गया तो मैं पानी बंद कर देता हूँ। तो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी बढ़ जाता है, वो सारा लोअर राइपेरियन के पास चला जाता है, और क्या होता है वो इलाके फ्लड कर जाते हैं। 2011 के बाद जो हमारे पास ज़्यादा नुकसान पहुंचा वो इस वजह से पहुंचा। अब वो ये कि इसके पे बनी हुई है, पानी को इधर कर दो उधर कर दो, तब तक खाना ख़राब हो गया। उन इलाकों में पानी खड़ा रहा, आप सैटेलाइट के ऊपर देखें, उसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। सो दैट्स व्हाट इज़ ऑल्सो हैपनिंग व्हेन यू आर इन द लोअर एंड सदर्न एज पार्ट ऑफ थिंग्स। दूसरी बात यह है कि जैसे आप समंदर के करीब जाते हैं, अब मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं आप लोगों की तरह से, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ के कॉन्टूर लेवल्स अगर आप पंजाब में देखेंगे तो इस तरह से होते हैं, यू कम क्लोजर टू सिंध इट फ्लैटन, सो कॉन्टूर लेवल्स आर ऑल्सो रिड्यूसिंग। सो व्हाट हैपन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ वाटर ऑल्सो रिड्यूसेस, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ थिंग दैट हैपन्स। थर्डली ये हो रहा है कि क्योंकि पानी का इस्तेमाल ऊपर हो रहा है, तो जो क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग। टू माई अटर सरप्राइज, एंड आई कुड बी रॉन्ग, दैट आई रेज इट टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर व्हेन ही वाज इन टंडो लहियार। मैंने कहा हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर के ऊपर बात कर रहे हैं, डू वी टॉक ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर?
और जिस तरह का क्वालिटी ऑफ पानी इस वक्त सिंध में आ रहा है, तो मेरी हद मैडम माफी सलाम ने क्योंकि बीच में तय कर दी है, वरना मैं सक्कर और लाड़काना का भी मिसाल दे देता। लेकिन ये कि वो पानी ऊपर जो सिंध में भी आ रहा है, दैट कुड बी घोटकी, दैट कुड बी लाड़काना, आप देखें कि वो पानी किस तरह तौर तरीके और अंदाज का आ रहा है, किस क्वालिटी का आ रहा है, तो उसकी निशानियां क्या हैं। तो जख्मों का अगर आपको देखना है तो वो पीछे देखेंगे, रेड़े लगी, वो बताएंगे किस तरह के जख्म हैं। तो मच्छर जो चीखें पुकार रहा है आजकल, वो क्या चीज़ है। तो आप इरिगेशन इंजीनियर से बात करेंगे, दे आर वेरी लर्नेड पीपल, माजरत के साथ वो कहेंगे जनाब पानी की लेवल 221 और 22 21 होगी तब पानी जाएगा, वरना आप ऐसे ही मरो मच्छर में। आपके जो 350 स्पीशीज थे आप 50 हो गए, ऐसे ही होगा। भाई जो ड्रेनेज का पानी आ रहा है, हम जो नॉन टेक्निकल आदमी आबादगार बोर्ड में कोई 15 साल पहले हैदराबाद के जर्नलिस्ट को लेके गए थे, अतराफ पूरा चारों तरफ घुमा था, इतना फ्रेश पानी उस वक्त नहीं जा रहा था जितना ड्रेनेज का पानी उसमें अंदर गुजरा था। तो 21.5 और 22 हो कि नहीं हो, वो जो पानी आ रहा है उसको तो आप देखें। एंड व्हाट इज दैट इज डूइंग। एक सेकेंड, आपने, मैं बात करूंगा तो मेरी तो कोई बात नहीं सुनेगा, बोलेगा यार ये टंडो लयार से आया है, पता नहीं क्या बात कर रहा है। हाई कमीशन उसका बना, कमीशन बना हाई कोर्ट की तरफ से और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उनका क्या नतीजा निकला, जहां पे सिंध में अंडरग्राउंड 250 फीट पानी भी पीने का मीठा है, टंडो लयार, उस एरिया के पीने का पानी खराब होता जा रहा है। SIUT की रिपोर्ट, यहां पे 2 कदम पे है ना SIUT, उसकी रिपोर्ट यह है कि कोटली बैराज से पानी जितना भी नीचे पीने वाले लोग हैं, उनके पास डिजीजेस जो हैं पानी की से रिलेटेड डिजीजेस के इंसिडेंसेस ज़्यादा हैं। तो ये मिसाल हमारे पास मौजूद है, और दूसरे और दीगर मसाइल जो हमारे पास हैं। और वेरी राइटली RBOD और LBOD के ऊपर काम हुआ। एलिफेंट इन द रूम, माई कॉलीग इज सिटिंग हियर, महफूज उर्सानी, इज अ गुड फ्रेंड लाइक अ ब्रदर। तो अभी क्या हो रहा है भाई कि हमारे पास पता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, हम एंटी डेवलपमेंट हैं कि उनको समझ में नहीं आता, ये भी नहीं पता। अब क्या हर चीज़ का मसले का हल क्या है कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ऐसा करते हैं कि हमारे जैसा आदमी वो जीरो देखता है, कितने भाई जीरो, जिसकी फिजिबिलिटी के लिए 32 करोड़ रुपए रख दिए। वो क्या, सिंध बैराज। और मुझे आप सही कीजिएगा अगर मैं गलत बात कर रहा हूं, रख दिए 32 करोड़। हालत क्या है, हालत यह है कि LBOD बना, चले उसके ऊपर बहुत बातें, मैं आपका वक्त नहीं जाया करता, लेकिन बना तो हुआ है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, एग्रीड। RBOD के साथ क्या हो रहा है, RBOD के साथ बीच में छोड़ा हुआ है। ड्रेनेज का काम शुरू होना चाहिए टेल से और ऊपर, इधर उल्टा काम ऊपर से नीचे, अब बीच तक बना हुआ है। 20 साल से सिंध ने कहा भाई ये हम तो सिंध की बात है, 18 अमेंडमेंट आ गया, नहीं छोड़ेंगे, ये प्रोजेक्ट हमें दे दो, दे दिया। अब काम हो रहा है उसके ऊपर, उसको छोड़ दिया, उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सिंध बैराज की बातें बता रहे हैं। अब जब तक मेरे जैसे स्लो लोग समझेंगे सिंध बैराज को, मुझे लगता है अरबों रुपए उसमें भी खर्च कर देंगे। इनिशियल रिपोर्ट्स कमिंग, एंड आई सेड इट टू माय डियर फ्रेंड कि हमारी विथ वेरी लैक ऑफ नॉलेज, हमारे दिमाग में बात समझ में नहीं आ रही। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए लोग सर सफ़ेद कर देते हैं, पानी में भी कर देते हैं, मुझे नहीं कमेंट करना चाहिए, लेकिन 2 और 2 4 तो एक जो पान वाला पान बेचता है वो भी गिनता है ना, फिर भी तो हमें भी अभी ये 2 और 2 4 नहीं समझ में आ रही इसकी, सिंध बैराज की। तो मेरी माजरत के साथ एक ये बात। तीसरी अहम चीज, डेल्टा इज, मैं तो खैर डेल्टा टेक्निकली इज जस्ट डेल्टा, बट आई वुड से कराची इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेल्टा। हमने उसको कोई जगह नहीं छोड़ी कि हम उसको खत्म कर दें, पता नहीं कैसे लोग जिंदा हैं। मैं आपको कह रहा हूं, और आप मंछर में जाएं, जो बच्चे वो पानी पी रहे थे हमने आंखों से देखा, और मेरे लिए भी शर्मनाक बात है, जो मंछर के वहां के लोग पानी पी रहे थे,
आपको अगर मैं वहां पे, और मैं भी खुद महीना रहूं तो बीमार होकर मर जाऊंगा अगर सिर्फ नहाऊंगा उस पानी से। तो पीने की बात तो छोड़ दें, लेकिन डेल्टा के साथ भी हम यही हाल कर रहे हैं, वही हाल कर रहे हैं जो हम सारी जगहों पे कर रहे हैं। एंड डेल्टा इज पार्ट ऑफ लोअर सिंध एग्रो इकोलॉजिकल जोन। अब उसके लिए, और जो बेसिक दो चीजें ना, बेसिक, अगर कोई डिनाई कर दे, ले आए कोई गोरा कंसल्टेंट, ये बड़े मुश्किल से ग्राफ दिखाए उमर करीम ने, आधे समझ में आए आधे नहीं समझ में आए, वो ये कह दे, अब हमें कह रहे हैं कि इसकी एलिवेशन 2.2 होगी, फिर पानी 3.2 आएगा, फिर डेल्टा भाग बाहर हो जाएगा सिंध में राज में। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई 60 साल में डेल्टा के साथ जो जुल्म हुआ, वो दो जुल्म हुए कि नहीं हुए? एक जुल्म कि पानी जाना बंद हुआ, दूसरा जुल्म वहां पे सिल्ट जाना बंद हो गई। वो आप जाएं तरबेला में, डराते हैं हमें कि भाई तरबेला में इतनी सिल्ट जमा हो गई है, आप देखो तो वो नजर नहीं आती सिल्ट, फिर अभी जल्दी करो दूसरा डैम बनाओ, फिर जल्दी करो तीसरा डैम बनाओ। अरे भाई जो आपके लिए मसला है वो, दैट वाज द लाइफ लाइन ऑफ दिस इकोलॉजिकल जोन, है कि नहीं है? अब वो बात नहीं कर रहे, ना सिल्ट की बात कर रहे हैं, ना पानी की बात कर रहे हैं, भाई बड़ी बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हैं, ऐसे फैक्ट फिगर ग्राफ बनाते थे, हमें समझ में भाई क्या हो रहा है। सारे को उसको पढ़ रहे हैं गौर गौर से, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, आज तक पढ़े जा रहे हैं। भाई बंदोबस्त तो करो कि बताओ पानी कैसे पहुंचेगा? पानी नहीं पहुंचेगा। तो मैं अभी सवाल पूछ रहा था, वगन साहब से ही पूछा था, मैडम जोफिन से ही पूछा था, और मेरी ला इल्मी की मैं माजरत पहले कर लेता हूँ। मैनग्रोव्स लगा रहे हैं, लाखों मैनग्रोव्स लगा रहे हैं, तो ये मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा आप बाद में। मैंने कहा ये मैनग्रोव्स लगाए, मैंने खुद आंखों से देखे, अच्छी बात है, लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये मैनग्रोव्स गए क्यों? पानी नहीं था फ्रेश, एक सेकंड सिल्ट नहीं थी, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बन रहा था। तो अगर वो इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बनेगा तो दोबारा कैसे होंगे? तो कह रहे हैं जिंदा हैं, आप कह रहे थे ना कोई पिछले 15 साल से जिंदा है, बड़े हो मेरे जितने हो गए, ये अच्छी बात है। तो हाँ जरूर जवाब दीजिएगा, जरूर जवाब दीजिएगा, मैं खुद जवाब सुनने के लिए भी आया हूं। तो बात यह है कि ये दो तीन चीजें लोअर सिंध के लिए, और मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया उसकी माजरत, दो तीन चीजें और पिक्युलैरिटीज और इनकी सेंसिटिविटीज अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी। आज का बता देता हूं, एक पिछले साल का मिसाल देता हूं आपकी इजाजत से, एक आज का बता देता हूं। अब कहते हैं, हम जब जाके कहते हैं कि यार वो हमें डैम थोड़े बुरे लगते हैं, डर डर के कहते हैं यार तुम तो सियासत करते हो सारा दिन। हम कभी नहीं कर रहे सियासत, हम पानी की बात कर रहे हैं, हिसार से आया हूं, सिंधाबाद गार बोर्ड से। नहीं नहीं नहीं, तुम सियासत कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा, अब ये बता दे, आज की बात कर देता हूं। हमारे पास इस वक्त एज वी स्पीक रोडी कैनाल शुड बी 12,000, आजकल 4,000 पे चल रहा है। मंगला में पानी स्टोर हो रहा है, मंगला में पानी स्टोर हो रहा है। अगर मैं गलत हूं, यहां पे इंजीनियर बैठे हैं, बड़े 35 साल का लिगारी साहब का तजुर्बा है, मुझे कह के नहीं हो रहा स्टोर पानी मंगला में, मंगला में पानी स्टोर है। कह रहे काला बाग बनेगा तो ऐसा बाग पहाड़ हो जाएगा, सब खुश हो जाओगे। भाई अगर डैम्स बने, एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली फॉर सिंध वाज कन्विंस्ड दैट देयर इज नो राइट ऑफ वाटर ऑन मंगला, सेज हु? एंड प्लीज करेक्ट मी। एक सेकंड, ईसीसी में 15 दिन पहले, ईसीसी में 15 दिन पहले पानी की अवेलेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया है इरसा ने। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स एन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाटर एक्ट ऑफ 1991, just to distribute water of this country. Do they have mandate, capacity to certify that there is water available to extend Greater Thal Canal? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताएं कि तुम गलत कह रहे हो। हमारा तो जो खून खोल जाता है और जज्बाती हो जाते हैं, हम देहाती लोग हैं, तो ये बातें कहते हो, फिर लोगों को झंझोड़ते, शायद कोई गुस्से में ही कहते कि भाई तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन जब ऐसी बातें देखते, ईसीसी में, विच हाईएस्ट अप्रूविंग बॉडी, दे हैव सेट एंड दे हैव रिटन कि पानी को सर्टिफाई किया है इरसा ने कि पानी है अवेलेबल, आप ग्रेटर थल कैनाल को बनाओ। मेरी गुजारिश आखिरी ये है कि अगर हम ज़राअत की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के पानी के विजन की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि डैम नहीं बनने चाहिए,
मेरी इतनी कैपेसिटी और टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है टू कमेंट, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस मुल्क के पानी का हल सिर्फ डैम बनाना नहीं है। कहानी शुरू और कहानी ख़त्म इस मुल्क की डैम से हटके है। शहरी पानी हो, देहाती पानी हो, एग्रीकल्चर का पानी हो, हम पानी के साथ जुल्म कर रहे हैं। आज एज वी स्पीक वाटर अकाउंट इन दिस कंट्री मौजूद नहीं है। देयर विल बी फिगर्स विच विल बी निगेटेड, अपोज्ड इन दिस आवर कंट्री। चार भाई बैठ के टेक्निकल बातों के ऊपर डिफर कर सकते हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि हमारे पास पानी कितना, कहां और किधर फ्लो कर रहा है। अगर है पता किसी के पास तो मुझे बताएं कि पानी हमारे पास जो है ना इतना ज्यादा फ्लो कर रहा है। तो पहली चीज हमारी नजर में लोअर डेल्टा हो, मिडिल हो, हायर हो, वाटर अकाउंट होना बहुत ज्यादा और शदीद जरूरी है कि हमें पता लगे कि पानी कितना आ रहा है। जब तक वो हमें नहीं पता लगेगा तो हम ये सारे मसले मसाइल में उलझे और फंसे रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी मुझे बुलाया, और हम आगे जाके कुछ और भी ज़्यादा इस आज की मीटिंग और